हेलो नमस्कार दोस्तों राजस्थान की स्कॉलरशिप का हमने आपको कल बताया था कि एक तो 29 तारीख को यहाँ से बिल और पेमेंट आने वाले हैं। एससी और यहाँ से एसबीसी छात्रों का पेमेंट यहाँ पर आपका अगस्त महीने में आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगस्त से 2 दिन पहले ही यहाँ से विभाग की तरफ से बिल और पेमेंट साथ के साथ दोनों आना स्टार्ट हो चुका है। तो किस ज़िले का पेमेंट आया है और आगे कब तक आता रहेगा तो वो बात कर लेंगे। इसके अलावा मैंने आपके लिए कल पोस्ट डाली थी यूट्यूब पर, उसमें बताया था कि हम ट्विटर पर एक्स पर एक ट्रेंड चालू करेंगे जिसमें राजस्थान के छात्रों को छात्रवृत्ति से संबंधित जो भी समस्या है सभी छात्र उसमें ट्वीट करके या रिट्वीट करके उस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यही एक ऐसा मौका है जो हम अपनी बात को विभाग तक पहुंचा सकते हैं। तो उसमें क्या है डिटेल वो मैं आपको यहां से बताने वाला हूं। इसके साथ में सबसे पहले तो देखेंगे किन जिलों का बिल और पेमेंट आया है और फिर देखेंगे दोस्तों यहां से हम कि हमें अपने एक्स पर जाके यानी ट्विटर पर जाके कैसे अपनी पोस्ट को रीट्वीट के लिए करना है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको पेमेंट की बात करते हैं। तो पेमेंट में दोस्तों आपने देखा होगा, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि यहाँ से आपका पेमेंट आना तो स्टार्ट हो चुका है विभाग की तरफ से। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर जो छात्रों का पेमेंट है वो कम देखने को मिलेगा। हालांकि 103.73 यानी कि लगभग में पौने 104 करोड़ छात्रों का पेमेंट बन गया था इससे पहले ही। और अब जो नए पेमेंट आए उन छात्रों का पेमेंट यहाँ से एक बार देख लेंगे। इसमें एसबीसी कैटेगरी में आते हैं गुजर आते हैं जो भी छात्र, उनका पेमेंट डल चुका है। इसके साथ में सभी को पता है जो यहाँ से छात्र आ रहे हैं एसबीसी कैटेगरी में उन सभी का पेमेंट आया है। एससी का भी यहाँ से उनको देखने को मिल जाएगा। तो अभी तो मैं आपको एससी के अलावा एसबीसी कैटेगरी का बता देता हूँ क्योंकि एसबीसी का काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा था और बात काफ़ी दिनों से ना आने की है। दोस्तों इसमें बात मेन ये है कि जो पेमेंट है वो यहाँ पर आपका अब अगस्त महीने में देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वाले स्टूडेंटों को अब इंतज़ार करना पड़ेगा ओबीसी के पेमेंट के लिए, क्योंकि दोस्तों बाकी अब एससी और यहाँ से एसबीसी कैटेगरी का पेमेंट आएगा आगे और आगे भी यहाँ से आता रहेगा। अगस्त के महीने में मैंने सबसे ज़्यादा बताया था। और अगर बात करेंगे यहाँ पर धौलपुर का एसबीसी का देख लेते हैं। एसटी के छात्रों का तो एसटी का तो अभी नहीं कहूँगा मैं कि एसटी का पेमेंट आएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सबसे ज़रूरी तो यह है कि जो छात्रों का पेमेंट आ रहा है वो उन छात्रों का पेमेंट है जो एसबीसी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा ऐसे छात्र हैं जिनका पेमेंट नहीं आया है, एसबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, इंतज़ार करते हुए रहना है क्योंकि दोस्तों एसबीसी का पेमेंट यहाँ से आता रहेगा। अब आगे देखिए 29/7/2025 का पेमेंट है। जितनी छात्रवृत्ति मिलती है उतनी मिल रही है छात्रों को। यहाँ से देख लीजिए अलग अलग कोर्स की अलग अलग छात्रवृत्ति होती है और यहाँ से कंप्लीट छात्रवृत्ति मिलती है छात्रों को, एसबीसी के छात्रों को कंप्लीट मिलती है। तो सभी का जो पेमेंट बना है यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ पर दिख जाएगा 13 जो 29/7 का पेमेंट है वो यहाँ पर दिखेगा। अब ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा भी पेमेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये तो दोस्तों मेन चीज़ यही है कि एसबीसी का बिल बन गया है कल की डेट में, एससी का भी बिल बना है कल की डेट में। बीकानेर का देख सकते हैं, बाड़मेर का देख सकते हैं, चूरू का पेमेंट देख सकते हैं एससी कैटेगरी का। ठीक है, ये सारी चीज़ें और इनका पेमेंट भी डल गया है। छात्रों का पेमेंट की राशि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो वो अब 105.63 करोड़ हो चुकी है बढ़ करके। और यहाँ से छात्रों को देखिए यहाँ पर लगभग 1000 छात्रों को पेमेंट अभी विभाग की तरफ से डाला गया है। तो ये वे छात्र नए, इनमें मैं 2023 वाले छात्रों को ऐड नहीं कर रहा हूँ, ओनली 2024 वाले स्टूडेंटों के लिए बता रहा हूँ, उन्हीं के लिए ये अपडेट दे रहा हूँ। ओल्ड का खुद चेक करना है आपको दोस्तों, ओल्ड के लिए अब कम आएगी क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट के लिए कम देता है विभाग, नए छात्रों के लिए ज़्यादा देता है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ से हम बात करें तो दोस्तों उस चीज़ की बात करने वाले हैं जो यहाँ से विभाग के द्वारा हम एक नया ट्रेंड करने वाले हैं जो ट्विटर पर, और उसका अपडेट मैं आपको यहाँ से बता दूँ। यहाँ पर देखिएगा एक बार आपको उसका फ़ोटो दिखा देता हूँ मैं। तो अभी ये देखिए यहाँ से ये फ़ोटो ओपन हो गया है। अभी इसमें आपको करना क्या है ये यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ, तो ये पोस्ट है इस प्रकार से।
आपको डायरेक्टली लिंक मिलेगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ भी आप चाहोगे वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसमें हमने बता दिया है कि राजस्थान के गरीब छात्रों के साथ में बीजेपी सरकार बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रही है। सरकार छात्रों को छात्रवृत्ति का पैसा ना देकर इनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय कर रही है, जिसमें हमने हैशटैग कर दिया है SJD स्कॉलरशिप। आप इसको कमेंट में ट्वीट कर सकते हैं, हैशटैग HDEG स्कॉलरशिप। अब इसके अलावा यहाँ पर CMO राजस्थान है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, और भजन लाल शर्मा, अविनाश गहलोत, SJD विभाग, इन सभी को यहाँ पर हमने ट्वीट के लिए सेलेक्ट किया है। और इसमें हमने पोस्ट डाल रखी है जिसको आपने सभी ने पढ़ भी रखा होगा। तो अभी के लिए दोस्तों ये पोस्ट है, ट्विटर पर है, मैंने अभी इसको बस पोस्ट किया है। तो आपको करना क्या है इसमें, तो पोस्ट के लिए इसमें आपको इस प्रकार से जाना है, नीचे ये इस प्रकार से मिलेगा चिन्ह, यहाँ पर इस चिन्ह पर आपको जो 1 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, इस वाले नंबर पर आपको केवल और केवल एक बार टैप करना है वीडियो, और इस पोस्ट को लाइक कर देना, और यहाँ पर आप अपनी कमेंट करना। लेकिन ये 1 नंबर लिखा हुआ इस जगह पर आपको ज़रूर एक बार टैप करना, जिससे कि ये पोस्ट दोबारा से रीट्वीट हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से हम ये काम करेंगे अपना, और जिसमें जो भी होगा आगे बात करेंगे सारी चीज़ों की। तो अभी के लिए तो ये इतना ज़रूरी है, इसके अलावा जो भी रहेगा आगे देखेंगे। हो सकता है यहाँ पर विभाग ज़रूर काम करेगा अपना, और कई बार यहाँ से इन्फॉर्मेशन विभाग के पास पहुँची है इस प्रकार से। आगे भी हमें आशा है ज़रूर ये काम हमारा हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और फिर भी कोई समस्या आती है ना ये काम करने में, तो आप बताना। और इसकी ट्विटर की ट्वीट की जो लिंक है आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी जगह मिल जाएगी, वहाँ जाके आप ट्वीट कर सकते हैं। और बिल की मैंने बात आपको बताई है अभी, तो बिल का पेमेंट तो दोस्तों यहाँ से जो बता है, इनका पेमेंट आया था 29 तारीख का पेमेंट का बोला था, 29 तारीख को पेमेंट आ चुका है इनका, और 1000 छात्रों का पेमेंट डला है और इन्हीं का बिल बना है। कुछ छात्र ऐसे रह रहे होंगे, उनका पेमेंट डल जाएगा, कल डल जाएगा बाकी का। लेकिन SBC और SC वाले छात्रों का पेमेंट डलना आगे की प्रोसेस में रहने वाला है। अब OBC के छात्रों को इंतज़ार करना पड़ सकता है, ST वालों को तो इंतज़ार करना ही करना पड़ेगा। हर बार ऐसा ही होता है, जुलाई के बाद में ST के छात्रों का पेमेंट नहीं मिल पाता है। और वैसे भी दोस्तों यहाँ से अभी बजट आपका है नहीं जिससे कि विभाग आपको पेमेंट दे, तो बहुत सारी समस्याएं ST के छात्रों को इंतज़ार करना आगे प्रोसेस है, इनके लिए इंतज़ार करता ही रहना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं कमेंट करिएगा। और हाँ, ट्विटर पर जाके ज़रूर ट्वीट करना सभी भाइयों को। हो सकता है आपकी ज़रूरत नहीं हो, किसी छात्र की हो सकता है कल आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए आपको भी ट्वीट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपका काम है, आप ट्वीट करो, अच्छी बात है, नहीं है तो क्या, हमें तो अपनी वीडियो बनानी है, आपके लिए सॉल्यूशन हर चीज़ का देना है। अब बाकी आप मेहनत करेंगे दोस्तों, आपके लिए फल ज़रूर मिलेगा, और हम तो इतना ही कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताइए, अच्छी लगी हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है आपसे। तो अगर आपको लगता है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, नहीं लगता है तो रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है चैनल सब्सक्राइब करने की। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।